हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। प्रातःकालीन प्रवचन 4 जनवरी 1968, 4 जनवरी 1968। जीवन का सच्चा दाना पानी। गुरु प्यारी साध संगत जी, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया कि जब महापुरुष इस धरती पर अवतार लेते हैं तो वे हमें क्या समझाते हैं। वे हमें समझाते हैं कि परमात्मा ने ही मनुष्य को बनाया है। मनुष्य शरीर और बुद्धि रखता है, पर वह सदैव आत्मा है, चेतन प्राणी है, चेतनता के महासागर की एक बूंद है। शरीर को सही भोजन देकर हम स्वस्थ शक्तिवान हो चुके हैं। बुद्धि के आधार पर भी हमने बहुत कुछ सीखा है, अद्भुत आविष्कार किए हैं। इस संसार और अंतरिक्ष की बहुत सी जानकारी एकत्र की है। यह बुद्धि का भोजन है। अतः शरीर और बुद्धि को सही भोजन देकर हम शारीरिक और मानसिक तौर पर तंदुरुस्त हुए हैं। पर हम तो चेतन हैं। हमने अपने असली रूप को, अपनी आत्मा को क्या भोजन दिया है? बाहरी ज्ञान तो केवल बुद्धि का भोजन है, आत्मा का नहीं। आत्मा चेतन है, इसका भोजन और पानी भी चेतन ही हो सकता है। हमें सबसे पहले स्वयं को जानना है। सभी महापुरुष आदिकाल से यही कहते आए हैं। स्वयं को जानना भावनाओं का, मनोवेगों का या तर्क वितर्क का विषय नहीं है। यह तो शारीरिक चेतनता से ऊपर उठने का विषय है। आत्मविश्लेषण कर स्वयं को जानने की बात है। यदि हम स्वयं को जान जाएं और उस महाचेतन परमात्मा से संपर्क जोड़ पाए तो वही आत्मा का दाना पानी है। दुनिया की जानकारी और बाहरी वैज्ञानिक उपलब्धियां पुस्तकालयों में मिल जाएंगी। यदि यह ज्ञान हम अपने मस्तिष्क में भर लें तो भी यह आदमी की आत्मा का भोजन और पानी नहीं है। इस भोजन से तो केवल बौद्धिक विकास ही संभव है। आत्मा को भोजन और जल परम पिता परमात्मा से संपर्क स्थापित करना है। यह कौन करवा सकता है? केवल वही पुरुष जो स्वयं परमात्मा का रूप है, जिसने स्वयं को जान लिया है, इंद्रियों और बाहरी आकर्षणों से स्वयं को मुक्त कर लिया, जो स्वयं शारीरिक चेतनता से ऊपर उठकर पूर्ण चेतन हो गया, जिसकी वाणी प्रभु की वाणी हो गई। परमात्मा सबके दिलों में वास करता है, कोई दिल उससे खाली नहीं। उसी की शक्ति से आत्मा शरीर में बसी हुई है। हम अभी अपनी आत्मा से अपरिचित हैं, क्योंकि वह मन इंद्रियों के वश में है। हम इस शरीर और बाहरी वातावरण में इतने रच बस गए हैं कि अपना आपा ही भूल बैठे हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे, परमात्मा को जानने का सवाल ही नहीं उठता। सतगुरु हमारी तरह शरीरधारी है। हमारी ही भांति उनका जन्म होता है। हमारी ही तरह उनका भी मन, बुद्धि और इंद्रियां हैं। अंतर इतना है कि उसने मन बुद्धि के घाट से ऊपर आकर स्वयं को जाना और प्रभु को पहचाना है। उसकी वाणी प्रभु की वाणी है। वह हमारी आत्मा को भी मन इंद्रियों के घाट से ऊपर लाकर परम पिता परमेश्वर से जोड़ने में सक्षम है। वास्तव में ऐसा पुरुष ही संत या सतगुरु कहलाता है। सतगुरु जब भी इस धरा पर आए हैं तो इंसान को जीवन का सही भोजन देते रहे हैं। मानव शरीर इस सृष्टि की सर्वोत्तम रचना है। इस शरीर में ही हम स्वयं को जान सकते हैं और प्रभु को पहचान सकते हैं। जो उपहार सतगुरु देता है वह कोई दूसरा व्यक्ति हमें नहीं दे सकता। सतगुरु को स्वयं परमात्मा का आदेश प्राप्त होता है। समय समय पर महापुरुषों ने अपने तरीकों से इंसान को यह दान दिया है। जो भी सतगुरु के संपर्क में आएगा वही जान सकेगा, वही देख पाएगा कि सतगुरु क्या अनुपम भेंट दे जाते हैं। वह कौन सी ताकत है जो यह उपहार देती है? यह तो स्वयं उसमें प्रकट परमात्मा ही है।
बाइबल की एक कहानी के अनुसार क्राइस्ट ने एक समारी औरत से पानी मांगा। क्राइस्ट को ऊंची जाति का जानकर हीन भावना से ग्रस्त उस औरत ने सोचा कि क्राइस्ट ने मुझसे पानी क्यों मांगा, और उसने क्राइस्ट को पानी नहीं दिया। क्राइस्ट ने तब उससे कहा, जो कोई भी उस पानी को पिएगा उसे फिर प्यास लगेगी, और जो पानी मैं पिलाऊंगा उससे लोगों को फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। उनके भीतर पानी का ऐसा झरना फूट पड़ेगा जो अमर जीवन प्रदान करेगा। उन्होंने फिर कहा, मैं ही जीवन का भोजन हूँ। यह जीवन का भोजन स्वर्ग से आया है। जो भी इसे ग्रहण करेगा वह अमर जीवन पाएगा। जीवन का खाना और पानी क्या है? यह इजहार में आई प्रभु सत्ता है, जिसकी दो अभिव्यक्तियां हैं, एक ज्योति दूसरी श्रुति। यह सृष्टि का शाश्वत संगीत है, समन्वय का संगीत है। महापुरुष चाहे किसी भी देश में अवतरित हुए हों, सभी ने इसका जिक्र किया है। जीवन का यह दाना पानी वही सतगुरु दे सकता है जो स्वयं सदेह शब्द है। वह शरीरधारी होता है, परंतु उसकी आत्मा को यही खुराक मिलती है। वह इसे दूसरों में भी बांटता है, क्योंकि रूहानी सेहत पर ही दिल, दिमाग, शरीर की सेहत निर्भर करती है। इस धरती पर कोई दूसरा नहीं जो यह उपहार दे सके, सिवाय उसके जो परमात्मा की आध्यात्मिक योजना का सहकार्य करता है, जिसकी वाणी प्रभु की वाणी है। हमारे अंतर में यह भोजन पहले से ही मौजूद है, परंतु हम इसका स्वाद नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा ध्यान जो आत्मा की बाह्य अभिव्यक्ति है हमारे मन के अधीन है। मन इंद्रियों के अधीन है और इंद्रियां हमें बाहर के भोगों, रसों की तरफ खींच रही हैं। भोग विलास में लिप्त होकर हम अपने वास्तविक रूप को भूल गए हैं। सतगुरु की दया से हमें शारीरिक चेतनता से ऊपर उठने और दिव्य नेत्र खोलने का अनुभव प्रदान किया जाता है, ताकि हम मोह माया के जाल से निकलकर प्रभु की ज्योति एवं श्रुति को देख सके, देख सुन सके। क्राइस्ट कहता है, तुम वह सब देखोगे जो पैगंबर भी देख ना सके। तुम वह सब सुनोगे जिसे वे सुनने को तरसते रहे। ऐसा होता है सतगुरु का उपहार। मात्र किताबी ज्ञान और पुराने महापुरुषों की वाणियां आपको गुरु नहीं बना सकती। यदि आपका मस्तिष्क पुस्तकालय हो जाए तो भी आपको महापुरुषों की वाणियों का बाहरी ज्ञान ही होगा। जब आप पानी पीते हो तो कुछ देर के लिए तो आपकी प्यास बुझ जाती है, परंतु आपको अभी जीवन का जल प्राप्त नहीं हुआ। कहावत है कि एक सेब प्रतिदिन खाने से बीमारी नजदीक नहीं आती। आपने सेब के बारे में सुना है, जो दिल और दिमाग को पुष्ट करता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन इसे खाए तो डॉक्टर की आवश्यकता ही नहीं होगी। इसी तरह आपको जीवन के सेब का पता तो चल गया, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक आपने इसे चखा नहीं। हमारा ज्ञान, हमारा कर्म बुद्धि के स्तर तक सीमित होता है। मस्तिष्क में ज्ञान का संचय बौद्धिक तौर पर संतुष्टि तो दे सकता है, परंतु आत्मा को भोजन नहीं दे सकता। जिसने अपने अंतःस्थल में प्रभु सत्ता का साक्षात्कार किया वही सदेह शब्द है। महापुरुषों ने एक ही बात अपने अपने ढंग से कही है। जीवन का अमर जल जो समस्त आनंद, सारे सद्गुणों, शाश्वत शांति का स्रोत है, केवल सतगुरु ही दे सकता है। यह आपको अमर जिंदगी बख्शेगा। मंदिर में पैदा होना अच्छी बात है, परंतु उसकी जकड़नों में ही बंधे रहना पाप है। हम सिर्फ चीजों के खोल, उनके बाहरी आवरण से ही जुड़े रहते हैं, परंतु उनके सार तत्व को नहीं जानते। इसका परिणाम होता है वर्गों, समाजों और देशों में परस्पर संघर्ष। जीवन का अमृत सिर्फ सतगुरु ही दे सकता है। यदि आप आत्मा को बल प्रदान करोगे तो आध्यात्मिक रूप से बलशाली हो जाओगे। आत्मिक बल पर ही शरीर और मस्तिष्क की शक्ति निर्भर करती है। यही वह देन है जो सतगुरु प्रदान करते हैं। गुरु अमरदास जी से किसी ने प्रश्न किया, सतगुरु क्या देता है? उन्होंने उत्तर दिया, सतगुरु अपनी आंखों का काजल
दूसरों की आंखों में लगाता है ताकि वे प्रभु की ज्योति देख सके। जब तक आत्मा माया जाल से, इंद्रियों की घाट से नहीं हटती और शरीर से ऊपर नहीं आती, शिव नेत्र नहीं खुलता और हम प्रभु की ज्योति नहीं देख सकते हैं। क्राइस्ट कहता है, यदि तुम्हारी एक आंख हो जाए तो तुम्हारा पूरा शरीर ज्योतिर्मय हो उठे। अभी तक आए सभी महापुरुषों की यही मूल शिक्षाएं थी। उनकी शिक्षाओं के दो पक्ष होते हैं, एक बाहरी और दूसरा आंतरिक है। ये महापुरुष जीवन का सच्चा दाना पानी देते रहे हैं। उनकी वाणी प्रभु की वाणी थी। क्राइस्ट कहता है, मैं वही कहता हूँ जो मेरा पिता आदेश देता है। जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा है। यही कथन अन्य महापुरुषों के भी हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा, मैं वही कहता हूँ जो मेरा प्रभु मुझसे कहलवाता है। मैं वही बोलता हूँ जैसा ऊपर से आदेश होता है। मैं तो केवल उसका मुख हूँ। ऐसा इंसान जिसमें प्रभु प्रकट है संत या सतगुरु कहलाता है। वह ऐसा उपहार हमें देता है जो धरती पर दूसरा कोई नहीं दे सकता। कोई इंसान यह नहीं दे सकता, कोई बुद्धिमान यह नहीं दे सकता। यही वह अमर तत्व है जो महापुरुष हमें देते आए हैं। पुस्तकों में इन तथ्यों का विवरण है, परंतु दुख की बात है कि उनका खुलासा नहीं किया गया। संदर्भ तो मिलता है, परंतु उनका सच्चा अभिप्राय समझाएगा कौन? जिसने स्वयं यह जीवन जिया हो, वही तो समझा सकता है। वह गागर में सागर भर देता है। अब समझ में आया कि सतगुरु हमें क्या देता है। वह तो जीवन के अमृत से मदमस्त होता है और जो भी उसके पास जाता है अमृत का प्याला पा जाता है। सतगुरु की महानता इस बात में नहीं कि वह प्रभावशाली व्याख्यान दे सकता हो या पुराने महात्माओं की शिक्षाओं को समझ सकता हो, वर्ण उसकी महानता इस बात में है कि रूहानियत के सिद्धांतों को समझाने के अलावा वह उनका जाति निजी अनुभव भी प्रदान कर सकता है। पूर्ण समर्थ सतगुरु की यही महानता है। यही जीवन का अमृत है जिसे महापुरुष अब तक देते चले आए हैं। उनकी शिक्षाओं से जो धर्म समाज बनते हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि और लोग भी जीवन के अमृत को ग्रहण करें। जब तक महापुरुष धरती पर होते हैं, लोग इस सौभाग्य का फायदा उठा लेते हैं। जब धर्म समाज सतगुरु विहीन हो जाते हैं तो वे निष्क्रिय गतिहीन हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप उनका पतन होता है। कई तथा कथित महात्मा प्रचार के बल पर भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, पर वे केवल सिद्धांत प्रस्तुत कर सकते हैं, परमात्मा से साक्षात्कार नहीं करा सकते। वे कोई सा मंत्र कान में फूंक देते हैं, पर वह काफी नहीं है। हमारे सतगुरु कहा करते थे, एक चरखा काटने वाली छोटी बच्ची भी आपको 5 शब्द दे सकती है, पर उससे कोई लाभ नहीं। महत्व प्रत्यक्ष अनुभव का है। गुरु की महानता तो इसमें है कि वह आपका ध्यान बाहर से हटाकर आपकी आत्मा को शरीर से ऊपर उठाकर अनुभव की पूंजी प्रदान करे। वह आपके अंतर की आंख व कान को खोलता है ताकि आप प्रभु की ज्योति और उसके अमर संगीत को देख सुन सको, चाहे थोड़ा या अधिक। यह अनुभव आपके संस्कारों पर भी निर्भर करता है, परंतु आपको मिलता अवश्य है। जो आपको अमृतत्व का भोजन एवं जल प्रदान कर सके वही संत है, सतगुरु है। इसीलिए सारे पवित्र धर्म ग्रंथों व साहित्य में सतगुरु की महानता का उल्लेख है। ऐसे सतगुरु के दर्शन बड़े भाग्य से मिलते हैं। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव।